कैसे हैं आप सब? छुट्टियां तो खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस छुट्टियों में सिर्फ सोना ही नहीं, काम भी करना है थोड़ा बहुत। तो हम थर्ड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट हमारा, फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्वल होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये इंटरसेक्शन और यूनियन जो है ये आपस में इंटरचेंज हो गए। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ लगानी है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो वो यहाँ पर अप्लाई करनी है। ए इंटरसेक्शन ए, और ये सेंटर में आ गया यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसा कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों सेट में मौजूद हों, तो अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही, तो जो एलिमेंट इस सेट में है वही इस सेट में है, क्योंकि वही एलिमेंट हैं, सेट वही लिखा हुआ है, तो किसी भी सेट का अपने ही साथ इंटरसेक्शन वही सेट आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए, ये सेट ए ही बन जाएगा। यूनियन, अब ये ए इंटरसेक्शन बी, ये तो वैसे ही लिखा रहेगा क्योंकि इनके एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, वैसे भी हमने वेरीफाई यही करना था। तो ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो जस्ट इतना सा पार्ट था और यही कहा गया था कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो एक ही जस्ट प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो वही है, इसको लेफ्ट पर लिख दिया और इसको राइट पर लिख दिया, तो वही दोबारा है क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख के राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब जैसा कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ वही रहेगा, इसी तरह किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन भी वही रहेगा, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो इस सेट में भी हों और इस सेट में भी हों। तो दोनों एक ही सेट है, उसके सारे एलिमेंट वही आएंगे जो वो सेट पहले से है। तो इसी तरह ए यूनियन ए, ये ए ही बन गया। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेवन एक्स माइनस 2। दूसरा सेट है एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 3। अब ये दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक जी ऑफ एक्स और एक एस ऑफ एक्स। आगे हमसे वैल्यूज पूछी गई हैं। फर्स्ट पार्ट में जी ऑफ 0। अब ये फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स,
और हमसे वैल्यू पूछी गई है g ऑफ 0 की। ये g ऑफ x है और ये g ऑफ 0 हमने फाइंड करना है, मींस x की जगह पर 0 हमने पुट करना है। तो g ऑफ 0 इक्वल्स टू 7 इंटू 0 माइनस 2। 7 इंटू 0 0 ही हो गया, तो 0 माइनस 2 मीन्स माइनस 2। ये हमारा आंसर है, वैल्यू फाइंड होगी g ऑफ 0 की। इसी तरह सेकंड पार्ट में है g ऑफ -1। सेम इसी तरह ये g ऑफ 0, x की जगह हमने 0 पुट कर दिया। इसी तरह g ऑफ -1, x की जगह पर हमने -1 पुट कर देना है। और नेक्स्ट है g ऑफ -5/3। तो ये भी सेम वैसे, x की जगह पर -5/3 चाहिए, तो इधर x की जगह पर -5/3 पुट कर देंगे। तो 7 इंटू -5/3 -2। तो 7 5 35 और ये नेगेटिव साइन वैसे ही, डिवाइडेड बाय 3 -2। अब इन दोनों का एलसीएम ले, 2 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो मीन्स 1 है, तो इनका एलसीएम 3 ही आएगा। -35, 3 2s are 6 -6। तो -35 -6, माइनस माइनस प्लस हो गया। बड़ी वैल्यू 35 है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये -35 एंड 6 41 डिवाइडेड बाय 3। ले दिए हमारे पास g ऑफ -5/3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह नेक्स्ट है s ऑफ 1। ये g फंक्शन था g ऑफ x, उसमें वैल्यूज पूछी गई थी। अब g ऑफ 0 था तो g ऑफ x फंक्शन में हमने 0 पुट किया। g ऑफ -5/3 था तो g ऑफ x में हमने -5/3 पुट किया। इसी तरह नेक्स्ट s ऑफ 1 है, तो ये जो s ऑफ x फंक्शन दिया गया है, इसमें अब x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। तो s ऑफ 1 इक्वल्स टू 8 इंटू 1 स्केयर -3। अब 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 8 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 8 -3 इक्वल्स टू 5। इसी तरह नेक्स्ट है s ऑफ -9। सेम अब x की जगह पर -9 पुट कर देंगे जैसे 1 पुट किया। फिर है s ऑफ 7/2, तो x की जगह पर 7/2 पुट कर देंगे जैसे ये -5/3 हमने g फंक्शन में फाइंड किया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में है गिवन दैट f ऑफ x इक्वल्स टू ax plus b, where a and b are constant numbers if f of -2 equals to 3 and f of 4 equals to 10, then find the values of a and b। तो अब इसमें हमने a फाइंड करना है और b फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है। f ऑफ x दिया गया है, फिर f ऑफ -2 दिया गया है, f ऑफ 4 दिया गया है। a और b हमने फाइंड करना है। यहाँ f ऑफ -2 की वैल्यू एक गिवन है, एक हम खुद फाइंड करते हैं। जैसे ये हमने फाइंड किए, g ऑफ x था, g ऑफ 0 फाइंड किया, वैसे ही ये f ऑफ x है, हम f ऑफ -2 फाइंड करते हैं, यानी x की जगह पर -2 पुट करते हैं। तो f ऑफ -2 इक्वल्स टू a इंटू -2
प्लस बी। अब f ऑफ -2, ये जो गिवन वैल्यू है 3, कि हमारे पास गिवन है f ऑफ -2 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ f ऑफ -2 की जगह पर यही जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर दें। तो 3 इक्वल्स टू -2a प्लस बी। इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। -2a इधर आगे पॉजिटिव, b प्लस है इधर आगे नेगेटिव, माइनस बी इक्वल्स टू ये 3 उधर जाके नेगेटिव। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू जो गिवन है f ऑफ 4, तो हम f ऑफ 4 फाइंड करते हैं। तो f ऑफ 4 इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस बी। अब सेम जैसे ही f ऑफ -2 हमने फाइंड करके जो वैल्यू गिवन थी वो उसके नीचे पुट कर दी। इसी तरह f ऑफ 4 हमने फाइंड किया है। अब f ऑफ 4 की जो वैल्यू गिवन है f ऑफ 4 इक्वल्स टू 10, तो वही f ऑफ 4 के नीचे हम पुट कर देते हैं। तो 10 इक्वल्स टू 4a प्लस बी। अब इनको भी इधर ही शिफ्ट कर ले, तो 4a इधर आके नेगेटिव, या इसे वैसे ही लिख ले, यानी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट या राइट वाली को लेफ्ट पे लिखा जा सकता है। तो 4a प्लस बी इक्वल्स टू 10। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में हमसे a और b की वैल्यूज पूछी गई थी। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई a और b में। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो b का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है 1 1, लेकिन सेकंड इक्वेशन में पॉजिटिव है और फर्स्ट इक्वेशन में नेगेटिव है। जब साइन डिफरेंट हो तो ऐड किया जाता है हमेशा इक्वेशंस को, जब सेम साइंस हो तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाता है। साइन डिफरेंट होंगे तो वो कैंसिल होंगे। तो अब डिफरेंट साइन है इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट है जो 2a माइनस बी इक्वल्स टू -3। इसी तरह सेकंड है 4a प्लस बी इक्वल्स टू 10। हाँ जी, दोनों को ऐड किया, ये नेगेटिव b और ये पॉजिटिव b कैंसिल हो गए। 2a प्लस 4a 6a, 10 माइनस 3 7। अब 6 उधर जाके डिवाइड, a इक्वल्स टू 7/6। लें जी, a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब b भी हमने फाइंड करना है, तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम b फाइंड कर सकते हैं। तो चले 1 में ही पुट कर लेते हैं। पुट a इक्वल्स टू 7/6 इन फर्स्ट इक्वेशन। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो 2 इंटू 7/6 माइनस b इक्वल्स टू -3। 2 कैंसल हुआ, 2 1 2, 2 3 6, तो 7/3। ये b उस साइड पर ले जाएं, उधर जाके पॉजिटिव, और 3 इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव, तो +3 इक्वल्स टू b। अब इन दोनों का एलसीएम लें, तो इसके नीचे डिवीजन में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम 3 आ गया। इसी तरह ऊपर 7 + 3 3 9 इक्वल्स टू b। 7 + 9 16 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू b। लें जी, a एंड b, यही दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी और ये हमारे पास फाइंड हो गई।
अच्छा जी, ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 13 वो भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। इसमें ए और बी लिखे गए थे, ए और बी फाइंड करने थे। उसमें एम और एन लिखे गए हैं कांस्टेंट, एम और एन फाइंड करने हैं। सेम इसी तरह एम और एन वो आप खुद फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x इक्वल्स टू 7x माइनस 5। और नेक्स्ट है k ऑफ x इक्वल्स टू 100। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखें जी, हमारे पास ये k ऑफ x है, ये भी k ऑफ x है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं और इसको सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। फ्रॉम 1 एंड 2 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 100। तो इन दोनों की लेफ्ट साइड सेम थी, इसलिए राइट हैंड साइड को सेम लिखा जा सकता है। या फिर आप इस तरह देख लें कि ये k ऑफ x इक्वल्स टू 100, इधर k ऑफ x की जगह ये k ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, तो 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 100। अब x हमने यहां से फाइंड करना है, तो 5 उधर जाके पॉजिटिव होगा, तो 7x इक्वल्स टू 105। इसी तरह 7 उधर जाके अब डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 7। अब इसे कैंसिल करें अगर, तो 7 1 जार 7, 3 बचा 3 एंड 5 35, 7 5 जार 35, यानी x इक्वल्स टू 15। यानी हमने x फाइंड करना था, x फाइंड हो गया। इसी के साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई चैप्टर नंबर 3 की। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।